जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास से। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, बंगाल में द्वैध शासन के जनक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताना है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था। तो दोस्तों किसने लगाया था बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। किस वर्ष लगाया था, ये लगाया था 1765 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित हैं। तो किस राजा ने हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो इनका निर्माण करवाया था। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर खारवेल हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये स्थित है आपका उड़ीसा में। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान पर ये स्थित है, हाथी गुम्फा शिलालेख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल विवाह के विरोध में शारदा एक्ट कब बना था। तो दोस्तों ये परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए, बाल विवाह का विरोध में जो शारदा एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था। तो वो बनाया गया था दोस्तों 28 सितंबर 1929 को। डी आपका दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों इसे बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो था 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था। तो ये दोनों डेट मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, कब बना और कब लागू हुआ। तो आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया है। पुणे समझौता किसके बीच हुआ था दोस्तों। तो पुणे का जो समझौता हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था। तो दोस्तों किस किस के बीच हुआ था ये। तो ये हुआ था दोस्तों महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आपसे देखिए रिक्वेस्ट करूंगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों किसने की थी, इन्होंने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। सी आपका सही हो जाएगा। कब की थी, अगर सन पूछ ले तो 1924 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1912 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों। सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी उस समय पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। अब इसकी घोषणा कब की गई थी। तो देखिए इसकी घोषणा की गई थी 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में। और अगर वायसराय की बात करें तो ये 1910 से 1916 तक वायसराय के पद पर रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी दोस्तों। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये की गई थी किसके द्वारा, क्या होगा आपका सही आंसर बताइए। देखिए ये सही हो जाएगा आपका भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा की गई थी। डी आपका ठीक हो जाएगा। और कब की गई थी, 17 दिसंबर 1928 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था, क्या होगा आपका सही आंसर। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 1919 को। कब किया गया था, 6 फरवरी 1919 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब और किसने किया था। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले है असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 5 सितंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920 को। और किन्होंने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था गांधी जी के। साइमन कमीशन भारत में कब और क्यों आया था, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। देखिए 3 फरवरी 1928 को
ठीक है, साइमन कमीशन भारत में प्रवेश करता है। यह आयोग 2 बार भारत आया था इससे पहले, ठीक है, और यह आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए बनाया गया था। कारण क्या था? इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन इस आयोग का अध्यक्ष बना। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि साइमन कमीशन नहीं, श्वेत कमीशन भारत कब आया? तब क्या जवाब देंगे आप? 1928। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो दिल से रिक्वेस्ट है लाइक करके जाइएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहली गोलमेज कब हुई थी दोस्तों? पहली गोलमेज हुई थी 12 नवंबर 1930 को। कब हुई थी पहली गोलमेज? 12 नवंबर 1930। भी आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई दूसरी गोलमेज सभा कब हुई थी। तो 12 नवंबर को तो पहली हुई थी। अब 7 सितंबर 1931 को 7 सितंबर 1931 को दूसरी गोलमेज हुई थी। और तीसरी गोलमेज की बात करें तो तीसरी गोलमेज कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 नवंबर 1932, जो कि कब तक चली थी? 24 दिसंबर तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी दोस्तों? तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, आपका जवाब इसमें दोनों को सही हो जाएंगे, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1921 में, ठीक है, अहमदाबाद में आयोजित भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अर्थात अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे ये। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो इस अधिनियम में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। अब देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि लाहौर अधिवेशन और अहमदाबाद अधिवेशन, अगर अहमदाबाद अधिवेशन की बात आती है तो मौलाना हसरत मोहानी ने किया था, और अगर लाहौर की आती है तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए और यहाँ पर संदेह 1921 या फिर 1929, तब आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम हो जाएगा। डी आपका सही होगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सही हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो मोनाल कहाँ का है दोस्तों? ये उत्तराखंड का है। ये सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है, ये सही हो जाएगा। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो देखिए कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो एशिया की अगर बात करें तो एशिया में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? तो पंचायती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? तो किस राज्य में हुई थी? ये हुई थी दोस्तों राजस्थान में। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। इंपॉर्टेंट को सन भी याद रखना है, सन भी याद रखिए और राज्य तो याद रखना ही है दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो भारत का पहला उपग्रह बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा था बताइए? तो दोस्तों भारत का पहला जो उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। ये आपका सही हो जाएगा। प्रक्षेपित कब किया गया था? ये किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी, पतंजलि। तो दोस्तों ये हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं और ये हमारी सीरीज चल रही है 150 क्वेश्चन की।
तो अगला जो सीरीज है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।